मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम। आज का पैगाम जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पौलुस रसूल का ख़त है फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका तीसरा बाब, फिलिपियों तीसरा बाब और उसकी पहली 2 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। गर्स मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। कुत्तों से खबरदार रहो। आज के कलाम का उन्वान है कुत्तों से खबरदार रहो। आज मैं आपके सामने कुछ रेफरेंसेस रखूंगा कलाम में से कि देखेंगे, हम सीखेंगे कुत्ता किसे कहा गया है, कलाम में किन कैटेगरीज को कुत्ता कहा गया है। हमारे आसपास बहुत से कुत्ते हैं। अमेरिका में मैंने देखा कि इतने आदमी नहीं जितने कुत्ते हैं, हर आदमी ने 1-1, 2-2 कुत्ते रखे हुए हैं और कुत्तों से प्यार करते हैं। लेकिन ये कुत्ते इतने ख़तरनाक नहीं हैं। जो बाइबल में कुत्ते बयान किए गए हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर हम मत्ती के इंजील का 15वां बाब देखें, उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत में ये जिक्र है और मरकस 7वें बाब में 24वीं आयत से 30वीं आयत तक, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक औरत के बारे में जिक्र है जो सुरफिनी की औरत थी, खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और वो कहने लगी कि ऐ खुदावंद, मेरी बेटी को बदरू सताती है, मेरी बेटी को शिफा दे दे। तो खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे और उन्होंने कोई बात नहीं की। और जब वो बोले तो ऐसा बोले, उन्होंने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है। और ये देखने में बड़ा सख्त जवाब लगता है, लेकिन याद रखिए खुदावंद ने उस औरत को क्यों ये बात कही, क्योंकि खुदा चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि वो और हलीम और आजिज़ बन जाए। आज बहुत से लोग इसलिए शिफा नहीं पाते कि वो बड़े ही सख्त होकर वो खुदा के सामने जाते हैं और अपना प्लान लेकर जाते हैं और हलीमी आजिज़ी उनमें नहीं होती और वो अपने आप को छोटा नहीं बनाते। ये अल्फाज जो खुदावंद ने इस्तेमाल किए इसलिए थे कि ये खुदावंद चाहते थे कि ये नीचे आ जाए, थोड़ी और नीचे हो जाए और आजिज़ बन जाए, डाउन टू अर्थ। खुदावंद चाहता है हम डाउन टू अर्थ हो जाएं, ज़मीन बोस हो जाएं, इतने नीचे चले जाएं कि ज़मीन के साथ लग जाएं। आज कलाम में लिखा है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और दूसरी बात ये सुरफिनिकी थी, ये यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में इनके कोई ईमान नहीं था, यीशु मसीह के बिलीवर नहीं थे, वो बिलीवर नहीं थी। और याद रखिए, जो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मानता, यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मेरे पास है और अदालत का अख्तियार मेरे पास है और बाप ने मुझे ये अख्तियार दिया है। खुदावंद यीशु मसीह की निजात के बारे में जो लोग ईमान नहीं रखते यीशु मसीह पर, जो यीशु मसीह को रद्द करते हैं, जो यीशु मसीह को सताते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं जिनके बारे में पौलुस ने कहा कुत्तों से खबरदार रहो, कुत्तों से खबरदार रहो। और जब इस औरत को ये अल्फाज मिले, अगर आप इसकी जगह होते तो आप सोचिए आप क्या करते। अगर आपको कोई कह देता कि हम अपने नहीं कोई पादरी आपसे कह दे कि हम आपके बच्चे को शिफा नहीं दे सकते, हम कुत्तों को शिफा नहीं दे सकते, हम अपनी रोटी बच्चों को कुत्तों, आप क्या करते। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग इसलिए शिफा नहीं पाते, इसलिए बरकत नहीं पाते, वो खादमों को भी जो बड़े बेचारे आराम से धीमे मिजाज के होते हैं उनको भी इतना तंग कर देते हैं जाकर कि वो भी गुस्से में आ जाते हैं। एक मुझे भी याद है, एक बहन मेरे पास आई, कई बहुत से ऐसे आए, वो आई दुआ करवाने में, बड़े दुख से उसके लिए दुआ करने के लिए तैयार। वो दुआ कह रही, ठहर जाओ पहले मेरी गल्ला सुनो। वो पहले लड़ पड़ी मेरे साथ और उसने ऐसी जली कटी सुनाई कि मेरे ऊपर से सारा मसा उड़ गया। मेरे अजीज़ों, इस औरत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। आप और हम इससे ये सीखते हैं कि यीशु के पास जब भी आना है, हलीम और आजिज़ और खाकसार बनकर आना है। और इसने कहा, हाँ मालिक, जो मालिकों की मेज़ से रोटी के टुकड़े गिरते हैं, कुत्ते वो खा के अपना पेट भरते हैं, तो तू मुझे वही रोटी का टुकड़ा दे दे। तो यीशु मसीह ने फ़ौरन कहा, यीशु ने कहा, इसी कलाम के वसीले से जा, इसी कलाम के वसीले से जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। किस कलाम के वसीले से? इस हलीमी के कलाम, इस आजिज़ी के कलाम से। और वो फ़ौरन जब गई तो उसने देखा उसकी बेटी शिफा पा चुकी थी। हमारे प्यारे भाई विलियम भाई जो आसमान पे चले गए, वो अक्सर कहते थे
کہ وہ سوال کرتے تھے, کہتے تھے مجھے بتاؤ یہ عورت روٹی کا ٹکڑا لے کے گئی جو میز سے گرتا ہے, کہ ہاتھ سے پوری تازہ روٹی لے کے چلی گئی؟ ولیم بھائی کہتے تھے وہ تو لگتا پراٹھے لے کے, آلو کے پراٹھے لے کے چلی گئی, کیونکہ اس نے پوری خداوند سے بلیسنگ لے لی. آپ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ خدا کے خادموں کے پاس اگر جاتے ہیں, خدا کے پاس آتے ہیں, آپ حلیم اور عاجز بن کے مانگیں اور خداوند آپ کو برکت دے گا. اور دوسری کیٹیگری, کتوں کی دوسری کیٹیگری, ہم آج اس بات پر غور کر رہے ہیں, کتوں سے خبردار رہو. دوسری کیٹیگری امثال 26واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے. جس طرح کتا اپنی وامٹ کرتا ہے, کہہ کرتا ہے اور اس کو پھر کھا جاتا ہے, اس طرح لکھا ہے کہ احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے. یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے جو بار بار ایک ہی گناہ کو کرتے ہیں. اور پھر اقبال کہتا تھا میں روز توبہ کرتا ہوں اور روز توبہ توڑتا ہوں, میری اس توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی. روز کہتا تھا ہوں نہیں پینی, میں شام ہوتی تھی پھر پی لیتا تھا. آج مسیحی لوگ بھی ایسے ہی ہیں, کہتے اسی تے فضل نال ہی جانا جے سامان تے, اسی تے فضل نال ہی زندہ ہے گیا, ساڈا خدا فضل کرنے والا خدا ہے. فضل آزادی کو پولس کہتا ہے, اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں. فضل کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے پھریں, فضل کا مطلب ہے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کے اس کرنے کے عوض میں نہیں لے رہے, کیونکہ یہ ہم اس لائق نہیں ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں فضل درکار ہے جس کے ہم حقدار نہیں. فضل کا مطلب جس چیز کے ہم حقدار نہ ہو اور وہ چیز ہمیں مل جائے. تو جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار گناہ کرتے ہیں, پھر شام کو توبہ, پھر وہی رات کو پھر وہی رنگ اور جشن کی محفلیں, پھر اگلے دن توبہ, پھر اور سلسلہ چلتا ہی چلا رہا. لکھا جس طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے, جس طرح کتا اپنے اگلے کو کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے. میرے عزیزو, اس کے بارے میں آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. پولس رسول کہتے ہیں کتوں سے خبردار رہو, توبہ کریں, رجوع لائیں, توبہ کے موافق پھل لائیں. توبہ آنے والے غضب سے نہ بھاگو. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا آنے والے غضب سے نہ بھاگو بلکہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. جیسے تم نے توبہ کی ہے اس کے مطابق کر کے دکھاؤ کہ جب جو آپ نے خدا سے پرومس کیا تھا, اور اگر نہیں کیا تھا تو خدا کے سامنے روئیں, چلائیں, روزہ رکھیں, تاکہ خداوند آپ کو برکت بخشے اور آپ کو کتوں کی کیٹیگری سے آپ نکل کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں, اس کی بھیڑ بن جائیں. ہاللیلویا. اور تیسری بات, تیسری کیٹیگری سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو توبہ کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں, راست بازی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں, اور پھر جب آزمائش آتی پھر چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسی تے بڑی دعاواں کیتیاں, سانوں تے پورا فرق نہیں پیا, تے ہن اسی جناب اسی یسوع نوں چھڑ دیتا ہے, سانوں کچھ نہیں ملیا سوائے دکھاں دے. اور میرے ایک دوست ہیں یہاں پر بھی امریکہ میں, وہ کہتے ہیں یار جب میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں میرے پہ مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں اچھا مصیبتیں تو پھر نہ کرو ایسا کام نہیں, بلکہ مصیبت آئے, مشکل آئے, آپ ڈٹے رہو. لکھا ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے بھاگ جائے گا. مقابلہ دعا سے ہی کرنا ہے, گھٹنے ٹیک کے ہی کرنا ہے, اور کچھ نہیں کرنا. دیکھیں خدا کلام میں کیا لکھا ہے. دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک لکھا ہے, اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا, کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا. ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف. او میرے عزیزو دیکھ لو, کہتے ہیں ہم نے بڑا خدمت کی, بڑی دعا کی, بڑی عبادت کی, اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک نوجوان تھا جو میری باتوں میں جس نے توبہ کی, اور تھوڑے دن وہ بڑی منسٹری کرنے لگا, اور میں بڑا خوش ہوں. میں کہ اس کی میٹنگ میں کسی جاؤں گا, اس کو ملوں. پھر میں اس سے ملا تو وہ
पता लगा जी सिगरेटें पी रहा, शराबें पी रहा, सारी दुनिया वो आम। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम इतनी खिदमत कर रहे हो इतनी। कहता जी बस वो ना मैं कॉलेज में गया ना, वहाँ मुझे सोसाइटी बहुत बुरी मिल गई, बस मैं उनके साथ ही लग गया फिर। ओहो, कलाम में लिखा है उनका रास्तबाजी की राह का ना जानना इससे बेहतर होता कि जानकर वो फिर गए। मेरे अजीज़ों, वरना हाल पहले हाल से भी बुरा हो जाएगा, पहले से भी बदतर हो जाएगा। जो लोग वापस चले गए हैं मिनिस्ट्री छोड़कर, खुदावंद को छोड़कर, वो वापस आ जाएं। खुदावंद के दरवाजे खुले हैं, खुदावंद इंतज़ार कर रहा है। किसी बड़े प्रीचर ने कहा कि उसकी बाएं इसलिए स्लीपर ऐसे खुली थी कि पूरी दुनिया के लिए उसने बाजू खोले हुए हैं कि आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ए बनी इसराइल मेरी तरफ आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। ए यरूशलेम तुझ पर अफसोस कि तूने उस दिन को ना पहचाना। तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को पटक देंगे, क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। यहाँ पर लिखा है कि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उसे सौंपा गया था। मेरे पास एक खातून आई यहाँ पर, और खुदा के पाक उन्होंने मुझे बताया कि ये पहले मेरे साथ चलती थी। खुदा यीशु मसीह की बड़ी खादमा थी, ये बड़ा प्यार करती थी, खुदा से वर्शिप करती थी। अभी फिर गई है, इसको बता। खुदा ने कलाम किया कि इसको बता कि मैं इससे प्यार करता हूँ। और मैं डरा, मैं जॉब पर था, मैं एज ए रिसेप्शन यहाँ काम करता हूँ एक होटल में। तो मैंने कहा खुदावंद मेरे तो ऑनर ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और यहाँ तो सूख कर देते हैं किसी को तुम बुरा कह दो, किसी को तुम कह दो कि तू काला है, तू फलाना है, वो इस बात पे पकड़ लेते हैं पुलिस। मैं कहा खुदावंद मैं कैसे कह सकता हूँ? खुदा ने कहा तू कह। और जब मैंने उसको कहा, वो खातून रोने लगी एकदम, आंसुओं से कहने लगी मैं टीडी जैक्स के चर्च की मेंबर हूँ और मैं खुदा से चलती थी, लेकिन मैं बुरी राहों में पड़ गई। लेकिन उसने कहा पास्टर आज के बाद मैं फिर खुदावंद के पास आ जाऊंगी, आप वापस आ सकते हैं। पहली कैटेगरी मैंने बताई कि जो बहुत घुमंडी और फख्र के साथ चलते हैं और यीशु के सामने आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, खुदावंद उनको नीचे लाना चाहता है। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई जो रोज़ तौबा करते हैं, रोज़ तौबा करते हैं, रोज़ तौबा, वही रूटीन उन्होंने रखी हुई है। और तीसरी कैटेगरी मैंने बताई जो खुदा के साथ चलते रहे, खुदा की खिदमत करते रहे, कलाम को पढ़ते रहे, और फिर उसके बाद वो वापस लौट गए अपनी लाइफ में। और चौथी कैटेगरी जो है वो झूठे और लालची खादम है, झूठे और लालची खादम है मेरे अजीजों। ओ खुदावंद का कलाम हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हम ये झूठे और लालची खादम जो हैं वो भी कुत्तों की कैटेगरी में आते हैं। देखें जिसाया नबी का सहीफा उसका 56वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, ए दश्ती हैवानों सब के सब आओ, सब के सब खाने को आओ। हाँ जंगल के सब दरिंदों और उसके निगहबान अंधे हैं। निगहबान समझते हैं ना, निगहबान वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँगते रहना पसंद करते हैं। और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं। चरवाहा भी समझते हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री है? चरवाहा खादम को कहते हैं जो भेड़ों की गल्लाबानी करता है, जो पास्टर है। निगहबान जो है, जो एल्डर्स हैं, जो डीकन है, जो किसी तरह से भी कलीसिया में ठहराए गए, बिशप हैं, आर्च बिशप में कुछ भी है। डॉक्टर बहजत बतार से कहते थे बहुत से ये बैनर हमारे पर होते हैं, डीजी पे, बीबी पे, वो इस तरह से मजाक में बोलता था और बोलते कहता जीपीओ, पाकिस्तान में कलाम सुना रहा था जीपीओ के सामने, कहने लगा जीपीओ ये बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो सब जाहिल गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँगते रहना पसंद करते हैं। और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए। हर एक हर तरफ से अपना ही नशा ढूंढता है। ये वो खादम है जो लालच करते हैं, जो सिर्फ फाइनेंस के लिए, जो पैसा कमाने के लिए चक्कर चलाते हैं कि हमने कलाम तो सुनाना है लेकिन पैसा कैसे आएगा। मेरे अजीजों आगे क्या लिखा, और हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा और हम नशे में चूर होंगे और कल भी आज की तरह होगा बल्कि इससे बेहतर।
ये सब के सब लिखा लालची कुत्ते हैं, हैवान हैं, ये नादान चरवाहे हैं, उनके निगहबान अंधे हैं, गूंगे हैं, लालची हैं, कुत्ते हैं। जो मैंने सुना कि भाई भगत सिंह कलाम सुनाने आए थे एक बार, पाकिस्तान के किसी इलाके में कन्वेंशन करने आए थे, तो उन्होंने अपना कलाम को यहाँ से शुरू किया। उन्होंने कहा, ओ फकीरों कलाम सुनो। आज खादम जो वो बड़े फकीर बन गए, मांगते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे के बगैर खिदमत नहीं होती, पैसा चाहिए, खुदा पैसा मुहैया करने वाला है। क्या खुदा नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं? यीशु ने नहीं कहा था कि खुदा यीशु ने कहा जब तुम इतने दिनों में गए किसी चीज़ के मोहताज हुए, खुदा यीशु ने कहा सब कुछ मुहैया किया जाएगा। और आपको पता है कि जो एक बरतानिया का खादम था जॉर्ज म्यूलर, उसने ज़िंदगी भर चंदा नहीं मांगा, लेकिन खुदा से उसने दुआ की और खुदा ने उसको मुहैया किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खादम चंदा का अनाउंस ही ना करे, चर्च की ज़रूरतें हैं, सब कुछ है, लेकिन मीटिंगों का अरेंज इस बेस पे ना करें कि इतने हज़ार लोग आएंगे तो इतना हमें चंदा मिलेगा। इतना बार वाले अमेरिकनों को बताएंगे कि लो जी इतने हज़ार बंदा हमने इकट्ठा किया तो इतना पैसा मिलेगा। वरना क्या है, यशायाह नबी के सिफे में लिखा, वो सब गूंगे जाहिल कुत्ते हैं। और वो शराब, जो खादम शराब पीते हैं, जो खादम लालच से चलते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुत्तों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। रेनहार्ड बॉन्की कहता है, मुझे खुदा यीशु मसीह ने पूछा तुझे $2.5 चाहिए कि 2.5 करोड़, 25 लाख रूहें चाहिए कि 25 लाख डॉलर चाहिए? तो कहता रेनहार्ड बॉन्की ने कहा मुझे 25,000 रूहें चाहिए। तो जब उसने अपने असिस्टेंट पास्टर्स को बताया तो कहते पारी साहब तुसी वैसे बड़ी गलती की थी, पैसे ही मांग लेंदे हैं, 25,000 पैसे होंगे तो खिदमत होगी। उसने कहा बेवकूफ़, जब रूहें मांगी हैं, जब खुदा रूहें देगा तो रूहों की पालना करने के लिए पैसा भी देगा। हालेलुया। आज रूहानी बेकारी ना बने, मांगते ही ना फिरें। वो इंडिया के खादम में पंजाबी में कलाम सुनाता है, वो कहता अज प्रार्थना करन दे पैसे, अज शुक्र करन दे पैसे, अज दुआ करन दे पैसे, जनाजा पढ़न दे पैसे। वो पैसा पैसा, प्रार्थना कर दे तो पैसा मांग दे। पैसा ज़रूरत है, इससे मैं इनकारी नहीं हूँ। मैं 35 साल हो गए कलाम सुनाते हुए, और मेरे पास ऐसी गवाहियाँ हैं कि जहाँ हमारे सामने 2 ऑप्शन आए कि या तो मैं पैसा मांगूँ या खुदा से दुआ करूँ, खुदा से मांगूँ। और जब मैंने खुदा वाला रास्ता अख्तियार किया, खुदा ने मुझे मुहैया किया। मैंने एक बार अपनी ज़िंदगी में अपनी एक बहन को, हम जो खिदमत में जिसको मैंने बपतिस्मा दिया था, जो हमारी खिदमत के वसीले से बची थी, मैंने एक बार उसको कहा था, तो उसी रात खुदा यीशु मसीह मुझे ख्वाब में नजर आए थे सुबह के टाइम। मैंने कहा तूने क्यों मांगा, मुझसे क्यों नहीं मांगा तूने? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ज़्यादा इफेक्टिव बात होगी कि अगर आप यीशु मसीह से मांगें घुटने टेक कर, खुदावंद आपके पैसे पूरे करेगा। एक बार मैंने पाकिस्तान में जगह पे एक इबादत का एहतमाम किया और वहाँ पर कलाम सुनाया, और वहाँ पर 1800 रुपये हदिया इकट्ठा हुआ, और 4,500 रुपये उसका खर्चा था। 4.5 या इससे थोड़ा ज़्यादा था, जो टेंट वालों को देना था, साउंड वालों को, सब कुछ। और मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं अपने साथियों को भेज देता था, लेकिन मैं उनके पैसे दे के जाता था। और जब टेंट वाले वो सब कुछ संभाल रहे थे तो मैं दुआ कर रहा था, मैं कहा खुदावन तू मुहैया करने वाला खुदा है। मैंने कभी इनको जाने नहीं दिया, आज पैसे ही नहीं मेरे पास, अभी तू मुहैया कर। और 1 मिनट थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी आए, उनका भाई साहब वो हमने आपके पास इबादत में आना था, लेकिन हमें कहीं जाना पड़ गया, ये हमने आपके लिए हदिया रखा था, ये ले 2000। थोड़ी देर में और कोई आया, उसने कहा भाई साहब हमने आपके लिए हदिया रखा था, वो मेरे अजीज़ की डेथ हो गई, हम वहाँ चले गए थे, ये लो पकड़े। वो करते कराते मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, 8-9 हज़ार उसी टाइम, कि उनके कर्जे उतार के सब कुछ दे के 4-5 हज़ार जेब में डाल के मैं घर भी चला गया। हालेलुया। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। पैसे के लिए लालच ना करें और शराब ना पिएं। खादम शराब पीने से तौबा करें। शराब की वजह से तो आज मसा ही नहीं आ रहा है हमारी मीटिंगों में। खादम पे जो मसा होगा वही कलीसिया पे आएगा। लोग कहते हैं कलीसिया ने रोज़ानी रखा हो, खादम पे मसा होगा तो वो आगे जाएगा। खादम को आग की तरह होना चाहिए। हालेलुया। और एक कैटेगरी ये हो गए झूठे और लालची खादम। आपको पता है कौन खादम था? जहाजी।
जिहाजी ने क्या किया, जब एलिशिया ने उस नुमान कोढ़ी को शफा बख्शी और उससे कोई हदिया नहीं लिया, तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने तो इसको ऐसे ही जान दिया। वो भागा गया और उससे कपड़े और चांदी लिया है। और एलिशिया ने कहा तूने वो काम किया है, जा अब उस नुमान का कोढ़ तुझे तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। मेरे अजीज़ों, लालच से खिदमत ना करें। यस्सु को सताने वाले, यस्सु को छेदने वाले भी कुत्ते हैं। ज़बूर 22 में लिखा है, 16 से 20 आयत में लिखा है कि ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मस्करों ने मुझे घेरा है, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूँ, मेरी ज़ुबान तालू से चिपक गई, मेरी जान खुश्क हो गई। ए खुदा मुझे सांडों के सींगों से छुड़ा, ए खुदा मुझे कुत्ते के काबू से छुड़ा। ओ मेरे अजीज़ों, जो यीशु मसीह को छेद रहे हैं अपने गुनाहों की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से, अपने किरदार की वजह से, यीशु मसीह को आज शर्मिंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा कुत्तों से मुझे छुड़ा। जो मसलूब कर रहे हैं एलानिया, पौलुस कहता है जब हम ऐसा करते हैं फिर इसको एलानिया मसलूब करते हैं। हमें तौबा करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में तौबा करें। और आखिर में मैं एक और हवाला पढ़ूंगा, मुकाशवा 22वां बाब, यहाँ पर लिखा है 14वीं 15वीं आयत। इसके बाद मैं क्लोज करूंगा इसको। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक घड़ने और पसंद करने वाला बाहर रहेंगे। जो लोग खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक कैटेगरी कुत्तों को भी है। हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात के घड़ने और पसंद करने वाले और कुत्ते खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुत्ते बहुत से लोगों ने पाले हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर आप आपके घर में कुत्ता हो और आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में तकसीम करें, तो 4 बेटों में अगर आप प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं और 5वां कुत्ता हो, तो क्या कुत्ते को भी एक हिस्सा देंगे? नहीं, कुत्ते का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह से आसमान की बादशाही की जो प्रॉपर्टी है, जो आसमान की बादशाही में हमारे लिए जगह तैयार की गई, उसमें कुत्तों के कोई गुंजाइश नहीं, कुत्तों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो कुत्तों की कैटेगरी में आज जिंदगी गुजार रहे हैं, कहते हैं खुदा फजल नाल सानू ले जाएगा जी, खुदा दा फजल है साडे ते। कोई ऐसा फजल नहीं होगा। फजल हो गया, उस फजल के मुताबिक आप चलना शुरू करें। फजल डिमांड करता है होलीनेस की, पाकीज़गी की, ताबेदारी की। यीशु मसीह ने कहा ये सब कुछ कर एक अमीर आदमी। उसने कहा मैंने बचपन से इन पे अमल किया। उसने कहा अब तू मेरे पीछे हो ले सब कुछ छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आज आपके सामने रखा है, कुत्तों से खबरदार रहो। झूठ जो रोज तौबा करते हैं, रोज तौबा तोड़ते हैं, वो कुत्ते हैं। जो अकड़ के चलते हैं वो कुत्ते हैं। जो शराबे पीते हैं, खादम जो चंदे के झूठे और लालच से वो खिदमत कर रहे हैं पेट भरने के लिए और अयाशी करने के लिए, वो कुत्ते हैं। मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम बताता है। और जैसा जिहाजी ने किया था। मेरे अजीज दोस्तों, जो लोग यीशु मसीह को लानिया जलील कर रहे हैं, उसको मसलूब करते हैं बार बार अपने किरदार से, उनको तौबा करने की ज़रूरत है। मैं आपका खादम होते हुए, आपका दोस्त, आपका भाई होते हुए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको उभारता हूँ कि आज आप तौबा करें। दिन बुरे हैं, वक्त करीब है, यीशु की आमद करीब है। कुत्तों की ज़िंदगी से निकलकर यीशु मसीह की भेड़ बन जाएं। हालेलुया। और जब हम भेड़ बन जाएंगे तो फिर वो कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। हालेलुया। मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ। और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को लेकर जाता हूँ और भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। खुदावंद, फिर हम कह सकते हैं भेड़ होते हुए, खुदावंद मेरा चौपान। क्योंकि हम कुत्ते नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब हम भेड़ बन गए हैं, हम कह सकते हैं खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरीर चिरागों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास जाता है। मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आपको अपने रूह से भरे, अपने कलाम से भरे और आपको सच्ची तौबा करने का फजल दे और आप कुत्तों की कैटेगरी से निकलकर उसकी भेड़ बन जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।